आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। पर्सनली ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है। तो ये स्टोरी है एक रबड़ और पेंसिल की। पेंसिल गलतियाँ करती रहती है, रबड़ उसको मिटाता रहता है। एक दिन अचानक से पेंसिल को रियलाइजेशन होता है। पेंसिल बोलती है रबड़ को, अरे यार, तू हमेशा मेरी गलतियों को मिटाता है, मुझे हमेशा सही लिखने के लिए मजबूर करता है, तू कितनी कुर्बानियाँ देता है। अरे यार रबड़, सॉरी यार रबड़, तो मेरी वजह से घिसता रहता है। तो रबड़ उस टाइम पर बोलता है, अगर मैं तेरी गलतियाँ सुधारते सुधारते तुझ पे कुर्बान भी हो गया तो मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं। अब इस स्टोरी में पेंसिल और रबड़ पता है कौन है? पेंसिल है आप और रबड़ है हमारी माँ। हमारी माँ हमारी गलतियाँ सुधारती रहती है, उसे मिटाती रहती है, कुर्बान हो जाती है। जैसे रबड़ परमानेंट नहीं रहता ना, ऐसे ही हमारी माँ भी हमारे साथ परमानेंट नहीं रहेगी। दिल दहल जाता है ये सोचकर, उस दिन के बारे में सोचकर जब हमारी ज़िंदगी में हमारी माँ साथ नहीं होगी। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर मदर्स। जो माँ आज आपको शायद लग रहा है ना कि टोक रही है, उसको टोकने को आप याद करेंगे, बिकॉज़ हमारी माँ हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगी। और ये लास्ट बात मेरी माँ के लिए, ज़िंदगी लंबी नहीं चाहिए, जब तक माँ है तब तक चाहिए। सख्त रातों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआ का असर लगता है। माँ बाप की दुआएं भी शामिल हाल होती हैं, फ़क्त घर कमाइयों से नहीं चलते। वली आसमानों पर ना ढूंढा करें, अल्लाह ने सबसे बड़ा वली माँ की शक्ल में इंसान को अता किया है। आपकी माँ जहाँ दुआ कर दे, 70 ज़माने के वली उसकी तरफ दुआ कर देना, अल्लाह आपकी माँ की दुआ को उन वलियों की दुआ से पहले कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। आपका माँ बाप अगर ज़िंदा है तो अल्लाह की कसम उनकी कदर कर लें, वरना बड़े लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से मिलने कब्रिस्तान जाते हैं। कोई काम ऐसा हो जो नहीं हो रहा हो, आप माँ के कदम पकड़ लें, जाकर कहें, अम्मा आप दुआ करो, तेरा बेटा मेहनत करता है। अल्लाह की कसम, अल्लाह वो रास्ते बना देता है जो इंसान के लिए नामुमकिन शुमार होते हों। मेरे रब ने माँ को ऐसा रुतबा दिया कि मोहब्बत से माँ को देखने को इबादत बना दिया। अपनी माँओं की कदर करें। कोई भी इतना खालिस एहसास और कदर नहीं करता जो माँ अपने बच्चे का करती है। माँ तेरी अज़मत को सलाम।